मुजफ्फरनगर में ईंट भट्ठों पर काम करने वाले मजदूरों के शोषण का मामला सामने आया है। असंगठित मजदूर मोर्चा ने जिलाधिकारी और श्रम विभाग को ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया है कि जिले के करीब 300 ईंट भट्ठों पर हजारों मजदूरों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी तक नहीं दी जा रही है। संगठन का कहना है कि सरकार ने प्रति 1000 ईंट पर 718 रुपए की न्यूनतम मजदूरी तय की है, लेकिन अधिकांश भट्ठों पर इससे कम भुगतान किया जा रहा है। आरोप यह भी है कि कुछ श्रम अधिकारियों की मिलीभगत से मजदूरों का लगातार शोषण हो रहा है। ज्ञापन में महिला मजदूरों के लिए शौचालय, स्वच्छ पेयजल, चिकित्सा सुविधा, पीएफ, बोनस और श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी का भी मुद्दा उठाया गया है। संगठन ने लेबर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था न होने पर भी सवाल खड़े किए हैं। महिला मोर्चा की मंडल प्रभारी रश्मि अम्बेडकर ने कहा कि मजदूर सम्मान पूर्वक जीवन जीने के हकदार हैं और उन्हें सभी कानूनी सुविधाएं मिलनी चाहिए। वहीं समाजवादी नेता सत्येंद्र पाल ने आरोप लगाया कि मजदूर लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई और मजदूरों को उनका हक नहीं मिला तो बड़ी संख्या में मजदूरों के साथ पैदल मार्च कर जिला मुख्यालय पहुंचकर आंदोलन किया जाएगा। राजीव कुमार, कड़ी बहादुरपुर जिला में भट्टा मजदूर पाते है जी, पतेर का सरकार ने कर रखा है 718 रुपए 13 पैसे। हमें मिल रहा है 537 रुपए 1000 रुपए प्रति हजार। हमने कल भी बात करी जी, वो कहते हैं हम तो ऐसे ही काटेंगे, पहले भी हमने ऐसे ही काटा है। तरफ की बात की, बढ़िया, बहुत अच्छा किया इन्होंने। हाँ जी, मिलवाएंगे, विधायक साहब है, हम भी है, सब और भी आएंगे बंदे। सरकार के भी चल रही है, कुछ भट्टा मालिकों की तानाशाही चल रही है जी, पूरा रेट नहीं दे सकते। अपने तो रेट चाहे जितने मर्जी बढ़ा लो, उनके हाथ में। नहीं सब कटती है जी, हमारे यहाँ सब कटती है जी। 1 रुपया भी देते हैं ना, वे भी काटते हैं वे लोग। देखिए भाई साहब, एक ये तो संगठन है हमारा असंगठित मजदूर मोर्चा, इसके लोग 2 महीने से परेशान हैं। डीएम साहब के पास जाते हैं, श्रम आयुक्त कार्यालय जाते हैं, और इनकी जो समस्या है वो एक बहुत ही गंभीर समस्या है। समस्या क्या है, आप ध्यान से सुने। 718 रुपए 13 पैसे सरकार ने प्रति 1000 ईंटों का, कच्ची ईंटों का मूल्य निर्धारित किया है, जबकि भट्टा मालिकों के द्वारा मात्र 530, 540 ये मूल्य दे जा रहा है। ये अपनी आवाज को ज्ञापन के माध्यम से श्रम आयुक्त कार्यालय में बैठकर कई बार रख चुके, और ये बहुत लंबी प्रक्रिया हो चुकी। फिर ये लोग मेरे पास आए कि ऐसे ऐसे बात है भाई साहब। मैं कहने लगे तो बहुत गंभीर समस्या है। तो आज जो ये धरना रखा गया है, सुबह से धरने पे बैठे हैं, कोई पूछने भी नहीं आया। लेकिन ठीक है, हक मिलेगा। हक कैसे मिलेगा? आज शाम तक अगर कोई हमें कोई स्पष्टीकरण नहीं मिलता सरकार की ओर से, तो बहुत बड़े तरीके से पैदल मार्च के द्वारा यहाँ मजदूर पहुंचेंगे, कोई भी तारीख निश्चित कर लेंगे। लेकिन 718 रुपए 13 पैसे जो मजदूरों का हक है वो उन्हें मिलना चाहिए, और वो दिला के रहेंगे। सरकार से हमारी यही मांग है। दूसरी बात, आपने देखा होगा भट्टों पे स्थिति क्या है, छप्पर डल रहे, स्वच्छ शौचालय भी श्रमिकों के, माताएं बहनें हमारी भट्टों पे जो काम करती है, दलित भाई काम कर रहे हैं, आप देख रहे क्या स्थिति है। खुले में शौचालय की कोई अच्छी सुविधा नहीं है। तो हमारा तो ये है कि जो मूलभूत सुविधाएं मजदूरों के लिए होनी चाहिए, स्वच्छ शौचालय हो, रुकने की सुंदर व्यवस्था हो, जिससे कि मजदूर पूरा दिन मजदूरी करने के बाद में शांति से सो सके। तो इस तरह के मूलभूत, बच्चे काम कर रहे हैं, उनके कोई किसी पे है, कोई मट्टी में खेल रहा, कोई अच्छी सुविधाएं हो, एक अच्छा माहौल हो, मजदूरी तभी तो होगी। नहीं तो तुम देख लो, ये तो बिल्कुल पूरी जीवन उनका जो है शोषण में गुजर जाए। देखिए भाई सब बैठे हुए हैं, और बहन जी आई हुई है, मंडल प्रभारी है असंगठित मोर्चा की, और भाई साहब बैठे हुए 2-3 पदाधिकारी गण है। हमारी सलाह मशवरा हो जाएगा शाम तक ही क्या इसमें करना है आगे के लिए। लेकिन ये बहुत एक अच्छे तरीके से, मतलब जो है सरकार को चाहिए कि इनका हक ही न दे। भाई आप ही देखो, 718 रुपए 13 पैसे जो निर्धारित हो गया, तो बीच का पैसा कहाँ जा रहा? 530 रुपए ये कुछ सरकार की जेब में जा रहा, जो रिश्वतखोरी के माध्यम से, कुछ भट्टा मालिकों की जेब में बच रहा। सभी से ही रेट है लगभग कई 530, कई 540, और पैसे दे दिए कुछ इन्हें बेचारों को एडवांस, मान लो जाए उसमें से कटरे के लगी एडवांस दे रखा तुम्हें ये। लेकिन जो एक न्यूनतम मजदूरी है, अगर ये इनका हक जो है न मिलेगा, जो सरकार ने क्यों नहीं दिला रही, सरकार क्या कारण है इसका, क्या वजह है, ये बतावे हमें। तो भाई इतने सारे मजदूर जाएंगे कहाँ? ये देखो इनकी पीड़ा है वास्तव में, और ये एक छोटी मोटी पीड़ा नहीं है वास्तव में। ये समाज के सबसे दबा कुचला जो वर्ग माना जाता है, मजदूर वर्ग, ये उसकी समस्या है। नाम रश्मि अम्बेडकर है जी। हमें जो न्यूनतम मजदूरी सरकार दे रही है, उसमें से हमारी कटौती हो रही है। हमें पूरी मजदूरी चाहिए। 530 रुपए मिल रही है, किसी पे 500 मिल रही है। हमें पूरी न्यूनतम मजदूरी हमारी है 718 रुपए 13 पैसे। उसमें से भी हमें कटौती काट के दे रही है। जब तक हमारा समाधान नहीं होता है, हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे।
ऐसे ही हमारा धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। कुछ नहीं होता जी, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है जी घटती रहती है, लेकिन इनका कोई कुछ नहीं होता है जी, ना कोई बीमा होता है, ना कोई इनकी जिम्मेदारी लेता है। कुछ भी हादसा हो जाता है ना कोई पैसे देता है। बिल्कुल जी होना चाहिए। और जी मैं तो ये कहूंगी, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए भी कुछ समाधान वहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि रात बिरात को ऐसा तो है नहीं कोई समाधान वहाँ है भाई। एम्बुलेंस भी चाहिए और भी सुविधाएं चाहिए। रात को कहाँ लेके जाएंगे महिलाओं को, बताओ। वहाँ पे स्वच्छ शौचालय नहीं है, पढ़ाई नहीं है बच्चों की, छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ पे कार्य करते हैं। हम तो ये चाहते हैं भाई सबको पूरा अधिकार मिले।